इतिहास में बहुत दिलचस्पी रही है मेरी। कौन सा पीरियड आपको ज़्यादा दिलचस्प लगता है, या कोई कैरेक्टर पर्टिकुलर की? वो ऐसे सवाल पूछा था ना कि इफ़ यू कैन सिट ऑन अ टाइम मशीन तो किस पीरियड में जाना पसंद करेंगी आप? सच बोलूं, सच ही बोल रहे हैं? लेकिन आप इस चीज़ के बारे में फिर मुझे और सवाल मत पूछेगा, क्योंकि मेरे व्यूज़ शायद आई डोंट नो हाउ दे विल get translated to the audience, but I think it would be very interesting to watch a debate between Ambedkar and Gandhi. वाओ। Yeah. पूना पैक्ट के पहले क्या बातें हुई उनके बीच? और उनके बस just a debate between what they stand for and how कैसे अंबेडकर साहब के व्यूज़ और कैसे गांधी साहब के व्यूज़ बदलते रहे एक टॉपिक को लेकर, एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर। देव बोथ हेल्प्ड, इतना हेल्प किया है हमारे समाज को, एंड व्हाट दे फील अबाउट ईच अदर्स व्यूज। आई जस्ट थिंक इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कोर्स। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज्ड। सो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, बट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, माय बैड। सो वेरी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में भी ये सबसे ज़्यादा हीटेड डिबेट अभी भी जी इसको लेके होती है, ख़ास तौर पे अनटचेबिलिटी, दलित समाज, उनको कैसे इंक्लूड करना है, इसको लेके जो गांधीयन व्यू है और जो अम्बेडकराइट व्यू है, दे आर वेरी डिफरेंट। And it kept evolve. I think Ambedkar was still very stern and clear from the start what his stand was. I think because he had faced it first hand. Exactly, but I think Gandhi's view kept evolving. Yes. As he got more and more exposed to ये जो जातिवाद का जो समस्या है हमारे समाज में, I think उसके बारे में एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी लेना और उससे जीने में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। जब आप लोग स्कूल में होते थे तब इन सब चीज़ों पे बात होती थी कभी? मेरे स्कूल में तो नहीं। कास्ट वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं, इनफैक्ट मेरे घर में कभी कास्ट को लेकर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है। आप इतनी देर से बातचीत कर रही हैं, अक्सर माँ का जिक्र आया, घर का जिक्र आया, पिता का जिक्र सिर्फ मैदान की रिलीज़ के वक्त आया, तो बहुत अबोला सा रहता था। बोनी कपूर साहब बहुत बिजी रहते हैं, हाउ डज इट? या अब इक्वेशन थोड़ी चेंज हुई है? अभी पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अभी पहले आई थिंक पहले वो एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन फादर थे। कैसे होते हैं टिपिकल नॉर्थ इंडियन फादर? आई डोंट नो, आप लोग भी बताइए मुझे, लेकिन काम में काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे। मम्मा के पीछे तो पागल थे, हमेशा मम्मा को बोलते रहते थे कि जब से बच्चे हुए आप बच्चे के पीछे मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है। और हर रात को 9 बजे उनका ये चालू हो जाता था कि उनकी फेवरेट कहानी ये थी कि कैसे वो हाउ ही वन मम्मा ओवर, कैसे रोमांस करते थे उनको, कैसे बालकनी में चढ़ के उन अलग अलग चीज़ें, तो वो उनका फेवरेट टॉपिक था। काफ़ी रोमांटिक। इतना बता रही है तो थोड़ा और बता दीजिए। काफ़ी रोमांटिक मिजाज के इंसान। नहीं, ये बालकनी में चढ़ने वाली क्या कहानी है? आई थिंक वो किसी शूट के वक्त मम्मा को विजिट करने गए थे। आई थिंक वो फ़ोन पे बात कर रहे थे या ऐसा कुछ, और वो हमेशा कहते थे कि मम्मा बिल्कुल बात नहीं करती थी, सिर्फ पापा बात करते थे और मम्मा सिर्फ कहती रहती थी, लेकिन वो फ़ोन काटती नहीं थी, और ये पापा के लिए एक बहुत बड़ा साइन था। और आई थिंक एक दिन पूरी रात वो बात कर रहे थे एंड मम्मा फ़ोन पे सो गई, और फिर पापा ने डिसाइड किया कि वो फ़्लाइट लेके पहुंच, आई थिंक बैंगलोर या कहीं तो शूट हो रहा था, और उन्होंने उनको सरप्राइज़ किया, और मम्मा चौंक गई और बोला कि मुझे शूट के लिए निकलना है, अभी 20 मिनट में मेरी टीम आ जाएगी, आपको निकलना होगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बगल वाले होटल में रुका हूँ, मैं निकल जाऊँगा। और उन्होंने कहा कि नहीं, शायद वो लिफ्ट से कॉरिडोर से आ रहे हैं मेरी टीम वाले, आपको खिड़की से कूदना पड़ेगा। तो फिर वो कूद गए खिड़की से, और मम्मा बड़ी हंसी, और पापा बड़े खुश हुए कि उन्होंने उनको हंसाया। वाह।